ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की गूंज के दौरान दो अहम ईरानी शख्सियात पर लगी पाबंदियां ख़त्म। अमेरिका ने ये दो अहम शख्सियात पर पाबंदियां क्यों ख़त्म की और ये दो अहम शख्सियात कौन सी हैं और इनका किरदार मुस्तकबिल में क्या होगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दो अहम ईरानी शख्सियात पर अमेरिका ने पाबंदियां हटा दी हैं, ये पाबंदियां क्यों हटाई गई और मुस्तकबिल में ये दो अहम ईरानी शख्सियात ईरान और अमेरिका जंग को रुकवाने में क्या किरदार अदा करेंगी? इनमें से एक ईरान का सदर होगा अच्छा। मुस्तकबिल में। चले ये एक अलग बात है। ये भी एक एक तरह का जो है ख़बर ही है कि उसकी उम्मीद है कि उसको बना दिया जाए। शायद इसलिए जो ईरानी इस वक्त असम्बली है उसके स्पीकर जो हैं बाकर कालीबोफ, ये जो हैं बहुत अहमियत अख्तियार कर गए हैं। देखें, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अली लारिजानी के जाने के बाद अमेरिका इस तलाश में है कि कोई ऐसी ही शख्सियत सामने लेकर आई जाए जो पढ़ी लिखी भी हो और सॉफ्ट इमेज भी और सॉफ्ट फेस भी रखती हो। तो बाकर बालियोफ जो हैं, कालीबोफ जो हैं, ये एक अच्छी चॉइस उनके लिए सामने नज़र आई है, इसलिए उनसे पाबंदी हटाई है। और दूसरे उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि उन पर पाबंदी इसलिए हटाई गई है कि जो इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात होने हैं, इन दोनों शख्सियात ने उन मुज़ाकरात में आना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि जो हमने ईरानी क़यादत की डेथ लिस्ट बना रखी है उसमें से इन दोनों को फिल वक्त निकाल दिया है। यानी इन दोनों को अब टारगेट नहीं किया जाएगा, इनको टारगेट नहीं किया जाएगा, इन पर हमला नहीं किया जाएगा, सफरी पाबंदियां नहीं होंगी, सफरी पाबंदियाँ नहीं होंगी, ताकि ये आसानी से जहाँ पे भी मुज़ाकरात हों, अगर इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में, अगर कतर में है तो कतर में, जहाँ पे भी जा सकते हों इन्हीं के साथ मुज़ाकरात होंगे। अब अमेरिका को एहसास हुआ कि अली लारिजानी के जाने के बाद उनका कितना बड़ा नुकसान, जो मैं हमेशा कहता था कि इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। देखें, अभी वो मसूद पज़ेश्कियान का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल, अभी वो किसी और जो रहनुमा है मुश्तबा हामनई का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने इन दो शख्सियात को जो है इसके लिए मुंतखब किया है। अमेरिका की तरफ से तो आपको पता ही है कि वहाँ से दो नाम आ चुके, जहाँ से दो नाम आने थे वो भी आ गए। अभी मुज़ाकरात में बहुत सारी इफ़ एंड बट्स हैं, सीधी बात है, हर्डल्स भी हैं, हर्डल्स भी हैं, जिनको और सॉल्व करना है। अभी इस तरफ से कुछ शराइत आएंगी, वहाँ से उसको हटा के दूसरी तरफ रखा जाएगा और कहा जाए नहीं ये नहीं, ये मान लें, ये नहीं। अभी बहुत लंबा अरसा लगेगा और जितनी जल्द ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएँ उतना अच्छा है। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी खबर है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने इन दो शख्सियात को निशाना बांधने से जो है मना किया है। अच्छा, ये दोनों वो शख्सियात हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ, ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने अभी तक निगोसिएशन से इनकार किया है। अब्बास अरागची का अगर आप बयान देखें तो उन्होंने भी कहा था कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जंग करना चाहते हैं। तो बड़ा सख्त बयान आया। और कालीबोफ का तो ट्वीट आया है इस पर, और कालीबोफ ने कहा जी कोई नो निगोसिएशन विद अमेरिका, और बात उनकी ठीक भी है, ये झूठ भी नहीं है, वो अमेरिका के साथ निगोशिएट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान से निगोशिएट कर रहे हैं। देखिए, यानी वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान उनका पैगाम अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो इसकी बात ठीक है कि पाकिस्तान इस वक्त वो पैगाम रसानी कर रहा है कि जो शराइत वो आयद कर रहे हैं अमेरिकन, वो उन तक पहुंचा रहा है, और जो ईरानी दे रहे हैं मुज़ाकरात के लिए शराइत, वो उन तक पहुंचा रहा है, ताकि किसी एक नतीजे पर पहुँच कर बामकसद और बिलमुशाफा जो है मुज़ाकरात हो जाए, जिनसे इस खत्ते में अमन आ जाए। देखें, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। भाई, मैं आपकी बात यहाँ पे रोकूंगा। देखिए, आपने हमेशा ये बात कही जंग के शुरू से लेकर, बल्कि उससे कोई 10 दिन पहले से हम जब भी वीलॉग करते थे आप ये कहते थे ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, जब ट्रम्प मुज़ाकरात की बात करता था। क्या आपको लगता है कि अब 1 महीने के बाद अब मुज़ाकरात कामयाब होंगे या किसी नहज पे पहुँचेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक्त में जो कहता था वो इसलिए कहता था कि सुपर पावर कभी वापस नहीं जाती है, जब वो हमला करिए आ जाए उसने हमला करना ही करना है, चाहे उसका नुकसान हो। देखें, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान के हाथों सताए हुए हैं। बिल्कुल, इस वक्त इसलिए सताए हुए हैं कि देखें, कल भी उन्होंने उनका F-18 जो है वो गिरा लिया। अब इनका मोराल दिन ब दिन, कहाँ F-35 गिरा, F-16 3 तैयारे गिरे, F-15 के 5 तैयारे गिरे, उनके जो ऑयल टैंकर एयर टू एयर ट्रांसफर वाले KC-135 थे, KC-135 तबाह हुए, और उनके तमाम बहरी अड्डे तबाह हुए, उनके रडार तबाह हुए, थार तबाह हुआ, उनका पेट्रियाट की बैटरी तबाह हुई। ये इतनी बड़ी तबाही है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका इमेज, वो जो आसमानों को छू रहा था, वो गुरूर, वो ज़मीन बोस हो गया। अब वो मुज़ाकरात की रट खुद से लगाए। मैंने कल भी शायद आपके साथ ही मैंने कह रहा था, तो ईरानी तर्जुमान का बड़ा प्यारा
जुमला था कि डोंट से योर डिफीट अ डील। आप उसको जो ये ना कहें कि मुज़ाकरात है, नाकामी को मुज़ाकरात मुज़ाकरात में नाम ना दें। तो ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है ईरान अपर हैंड है। ईरान का कोई मिज़ाइल इजराइल नहीं रोक पा रहा, ईरान का कोई मिज़ाइल मिडल ईस्ट में नहीं रुक रहा, ईरान का इवन ड्रोन जो है वो भी रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा भी कि ईरान ने ड्रोन्स ले आया है और ये शाहिद का अगला वर्जन है, अगला वर्जन है वो उसने रशिया से ले लिया और रशिया ने बयान दिया है कि वो हर माह 5000 ड्रोन्स जो हैं वो तैयार कर सकता है और इसकी कैपेसिटी को 10,000 तक लेके जा सकता है। यानी उसने एक मैसेज ईरान को ये दिया कि तू ड्रोन चलाए जा, हम तुम्हें बनाए देंगे। अब ये बात कि ड्रोन की फैक्ट्रीज इन्होंने तबाह कर दी थी, ये भी बात ख़त्म हो गई। अब ये की बात कि इनके मिसाइल सिटीज़ ख़त्म कर दिए थे, वो बात भी ख़त्म हो गई क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कल के दिन के मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जिस पर यूरोपियन मीडिया बहुत चीखा। इवन यूरो न्यूज़ ने जो है इसको बड़ा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा 40 मिनट में तिल एबब शहर और इसके गिरदनवा में 4 बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं और चारों इंटरसेप्ट भी होते हैं। चारों इंटरसेप्ट किया था, बड़ी बात है। 40 मिनट के फ़र्क से ये देखें, ये इसको शायद हमारे देखने वाले कहें कि ये कोई स्टेन गन है या क्लाशनकोफ है जिसमें से इतनी ज़्यादा तेज़ी से गोलियाँ। ये वो मिसाइल्स हैं जो आपके खला तक जाते हैं, यानी इनको लॉन्च करने के लिए। आमिर भाई, क्या ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल थे जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए? नहीं, इससे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से नहीं थे। इससे पहले जो धमाके करता रहा है ईरान और जो क्लस्टर बम्बिंग करता रहा है वो इनकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल बैटरीज हैं उनको ख़त्म करता रहा है। बिल्कुल, वो अब जब तक उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल बैटरीज ही नहीं है। जब तक अभी पेंटागन ने $200 अरब किस चीज़ के मांगे, उन्होंने कहा जी कि हमने उन फैक्ट्रीज़ को देना है जो मिसाइल्स बनाती हैं। यानी अमेरिका का खुद का जो है सिस्टम ऑफ वेपनरी जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि ये कितने दिन की जंग लड़ सकता है। और ये ईरान के साथ जंग है, ये चीन के साथ जंग नहीं है जिसके पास शायद इससे कई गुना ज़्यादा मिसाइल्स होंगे। ये शुमाली कोरिया के साथ जंग नहीं है जिसके पास इससे ज़्यादा मुहलक हथियार हैं। ये रशिया के साथ जंग नहीं है जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी वॉरहेड्स हैं। इस वक्त भी अमेरिका से ज़्यादा रशिया के पास एटमी वॉरहेड है। तो ये जंग अभी ईरान के साथ थी जिसको तनहा समझा जा रहा था, जिसको ये समझा जा रहा था कि इसके पास कोई कुव्वत नहीं है, उसके पास फ़ज़ाई कुव्वत नहीं है। अगर उसने आपका F-35 जो है उसको लॉक किया और हिट कर दिया, आपका F-18 जो आप समझते हैं कि समुद्रों में हुक्मरानी जो आपकी F-18 की वजह से है उसको कर दिया। डॉग फाइट का मास्टर F-16 3 जहाज़ वो गिर गए। आपका एयर टू एयर फ्यूल KC-135 वो गिर गया। तो अब ये मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो है ये यहाँ तक जाने में जो 2 शख्सियात का किरदार है उसमें बासर अरागची भी शामिल हैं और कालीबोफ भी शामिल हैं। तो इन्हीं को जो है अब छूट दी गई है। अमेरिका चाहता है कि जल्द ये मुज़ाकरात हों, सेफ साइड रहे, ना ईरान जीते ना हम जीतें, ना ईरान हारे ना हम हारें और हम कहें जी बराबरी में मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ईरान इस वक्त फ़तह करने के मूड में है, वो एक सुपर पावर को फ़तह कर चुका है और वो चाहता ये है कि इसको और जितना जलील किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ ईरान ही नहीं चाहता, ये ऊपर बैठा चीन भी चाहता है और साथ बैठा रशिया भी चाहता है कि जितना ये जलील हो सकता है, जितना इसका पैसा मज़ीद इसमें डूब सकता है डुबाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है इससे जान छूट जाए। और मैं आपको बताऊँ इलेक्शन में इससे जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।